नमस्कार। जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में 500 का नकली नोट, ये विषय है मेरा। नकली नोट 500 का। आज हमारे बीच हमारे मेहमान हैं आरजे ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर, ये है बजरंग लाल बजाज। खगड़िया के जाने माने हस्ती, आप लोग इतिहास पढ़े होंगे। महाराणा प्रताप के ज़माने से, भामाशाह से लेकर के आप स्वतंत्रता के बाद आप टाटा बिरला जितने भी हैं बड़े बड़े धनवान, सभी गांव में विद्वान धनवान पहलवान होना चाहिए। इसी की कड़ी में हमारे बीच है मौजूद है खगड़िया के जाने माने हस्ती बजरंग लाल बजाज जी। सर आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। जी सर। अभी देखिए एक वायरल हुआ है डीजीपी का दस्तखत किया हुआ एक लेटर जी और 500 का नोट के बारे में। जी ये लोगों को जो है परेशानी में डालता है कि 500 का नोट नकली जब किसी गरीब आदमी के हाथ में गया कहीं सामान खरीदने के लिए जी। तो उन लोग को परेशानी हो जाएगी। तो हम इसकी जानकारी चाहते हैं कि आपके पास इस टाइप का नोट अभी तक आया है क्या? जो इन्होंने सरकार के ऑफिसर्स के द्वारा ये डाला गया है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। लोगों को जागरूक करने की है कि किस तरह से सावधानी बरतें अच्छे नोट और जाली नोट में। तो एक उन्होंने पहचान बताई है कि इस तरह का गलती नोट भी आ रहा है, जाली नोट आ रहा है। तो इससे एक जागरूकता बढ़ी है। और हालांकि अभी तक हम लोग के पास ऐसा कोई नोट नहीं आया है और हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनसे ही पेमेंट आता है। और ज़्यादातर हमको उम्मीद ये है कि जाली नोट गलत आदमी लेकर के धंधेबाज लोग चलते होंगे, तो हम लोगों का उनसे कोई सरोकार रहता नहीं है। ये असल में जानकारी लेना है कि जैसे उसमें दिया गया लेटर में जी। कि जो रिजर्व बैंक का नाम लिखा गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर स्पेलिंग। एक सेकेंड है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्पेलिंग ई के जगह पे ए लगाया गया है। जी ये पहचान है जी कि ये पहचान लेना। इसके अलावे भी बहुत सारी पहचान आपके आप देखिए, ज़्यादा दिनों तक आप बिजनेसमैन हैं, आप रुपया को परख लेते हैं। हम देखें आपको गिनते हुए कि आसानी से पकड़ लेते हैं। जी। तो इसके अलावे भी और खाली इसी पर ध्यान देना नहीं, चाहिए। वो तो देखते ही हैं। उसके अलावा नोट में जो थ्रेड एक रहता है, जिस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं, अशोक स्तंभ या गांधी स्तंभ कुछ भी रहता है, वो भी हम लोग देखते हैं। और एक अभ्यस्त हो गए हैं नोट को उंगलियों से देखने में भी। डिफरेंस कुछ दिखाई पड़ जाता है। अगर कोई दूसरे टाइप का नोट गलत नोट होता है तो वो तुरंत सिक्स्थ सेंस हमारा बताता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसको गौर से देखते हैं और प्रायः ठीक ही मिल जाता है। चूँकि जो नोट अलग अलग प्रेसों में, सरकार की अलग अलग प्रेसों में छपते हैं, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कहीं पर थ्रेड कहीं पर है, किसी नोट में अलग अलग, मेरे ख्याल से अलग अलग प्रेस की छपाई में होने के कारण ये विसंगति रह जाती है। तो हम लोग उसको देख के आश्वस्त हो लेते हैं कि हाँ, लगता है कि ठीक है नोट। और अभी तक जो हम लोगों ने बैंक में कभी भी नोट जमा कराते हैं, तो वैसा कोई नोट हमारा बैंक में छाटा भी नहीं गया है कि हम कोई जाली नोट ले लिए हो जिसको बैंक में जमा देने गए हों। तो इसमें सरकार से ये अनुरोध किया जा सकता है कि अलग अलग प्रेसों में भी जो नोट छपते हैं उसमें सब में यूनिफॉर्मिटी रहे। हर जगह निशान या नंबर वगैरह जो जहाँ पर रहता है वो एक ही जगह रहे, ताकि लोगों को शंका नहीं हो कि इस नोट में छपाई यहाँ पर है, इस नोट में छपाई यहाँ पर क्यों है। देखिए एक नई जानकारी हमको मिली है कि अलग अलग प्रेसों में नोट की छपाई होती है। जी उसमें भी छपाई की वजह से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रह जाता है। जी ये नई प्रकार के जानकारी है। जैसे ये चूँकि अनुभवी आदमी है तो अनुभवी आदमी से ही लोगों को जानकारी मिलती है। तो ये यूनिफॉर्मिलिटी नहीं रह पाती है नहीं इसकी। रह पाती है। और देखिए, सरकार को जितना बड़ा काम ये नोट छपवाने का करना पड़ता है, संभवतः एक प्रेस से नहीं हो पाता होगा। इसीलिए अलग अलग जगह पर करेंसी छापने की नोट इनकी अलग अलग जगह वर्कशॉप हैं, जो भी है। तो इसमें डिफरेंस आना कोई अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने से यूनिफॉर्मिटी रह सकती है।
ये अच्छा मेरा मानना है। जी जी। देखिए नकली नोट अभी जो आई है तो इसमें लोगों को कैसे क्या बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बचाव के लिए तो यही है ना, जैसे सरकार ने जो एक गाइडलाइन पुलिस विभाग के द्वारा जारी की गई है उस पर भी ध्यान दे, और प्रायः अपने अनुभव से जो लोग देखते हैं कि नोट की कागज़ बेहिसाब मोटा तो नहीं है, या उसके थ्रेड पर जो असली नोट रहता है वो अलग टाइप का रहता है, जो शायद नकली नोट रहता होगा उसमें थ्रेड अलग टाइप का रहता होगा, तो उससे डिफरेंस मालूम पड़ जाता होगा। यूजुअली जो रोज़ हम देखते हैं नोट उससे अलग डेफिनेटली वो होता होगा, ये मेरा मानना है। चलिए आपने बहुत ही अपना अनुभव साझा किया है, चूँकि आपका बिजनेस है, बहुत सारे यहाँ पर कस्टमर आपका इंतज़ार कर रहे हैं सर। आपको एक बार फिर से मैं अपने चैनल की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने। नमस्कार और बहुत धन्यवाद आपको आने का और जानकारी साझा करने के लिए। और मेरा जो अनुरोध है कि नोट की छपाई में यूनिफॉर्मिटी हो, इस चीज़ को भी आप अगर हाईलाइट करवा सकें तो अभी नहीं कभी तो जा कर के कुछ सुधार हो सकता है। बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा देखिए सर, अभी अलग अलग जिस प्रकार से बताए थे कि नोटों में भी सही नोट भी है, लेकिन उसमें बनावट में कुछ डिफरेंसेज होते हैं, चूँकि अलग अलग प्रेसों से छप के आते हैं। तो इस दोनों प्रकार के नोट को थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना है, थोड़ा सा दिखाना है सर आपके पास जरिए से। ये नोट जो छपते हैं सरकार की सिक्योरिटी प्रेस जो होती है वहाँ छपते हैं, और जब आप कह रहे हैं वैसे नोट दिखाने के लिए तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक ही डेनोमिनेशन के दो नोट आपको दिखाऊं जिसमें अंतर दिखाई पड़ेगा। लीजिए आप देखिए, हमारे पास ये 500 के दो नोट हैं, जिसमें आप देखिए एक ही साइज में लगाए हुए हैं, लेकिन नीचे वाले नोट में थ्रेड जो है वो बाएं बगल है, और ऊपर वाले नोट में थ्रेड जो है उससे हट के दाहिने बगल है। आपको अगर कैमरे में दिखा, ये नहीं वो नहीं, रिजर्व 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 जो है ये दो थ्रेड है, हाँ ये थ्रेड देखिए, और इसमें ये थ्रेड यहाँ पर है। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ थ्रेड के ऊपर आर है रिजर्व का, और वहाँ पर थ्रेड से हटके आर है। हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए ये किनारे पर जो ये है, इसकी इंक नीचे वाले नोट की हल्की है, ऊपर वाले नोट की थोड़ी डीप है। तो ये थोड़ी भिन्नता जो है उसको भी अगर सरकार प्रयास करेगी तो निश्चित रूप से ये भिन्नता खत्म हो जा सकती है। ये लाइनिंग, जैसे यहाँ लाइनिंग किनारे में लाइनिंग दिया हुआ है। हाँ हाँ, नोट के लाइन जो है दोनों, ये 5 लाइनिंग जो किया हुआ है। जी हाँ वो हाँ। लाइनिंग अच्छा भी अच्छा, नीचे ये ऊपर भी थोड़ा सा। देखिए, ये भी देखिए, आपने अच्छा दिखाया। ये अगर ऊपर नीचे हम ये नोट को सटाते हैं तो लाइनिंग बराबर देखिए, करके दिखाते हैं। हाँ बराबर करके दिखाते हैं तो लाइनिंग अलग अलग जगह पे है। बीच वाली लाइनिंग देखिए नीचे वाले नोट की थोड़ा ऊपर है, खिसका हुआ है। ऊपर वाले नोट की नीचे है। उसी तरह नीचे वाली दोनों लाइनें भी जो हैं वो नीचे वाली नोट की ऊपर है, ऊपर वाले की थोड़ी ऊपर है। तो भिन्नता है, ये प्रेस में छपाई के अंतर से ये होता है। ये थ्रेड का भी कलर दोनों में अंतर दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, थ्रेड दोनों ऊपर ही थ्रेड ऊपर के, वाले का चमकीला ज़्यादा है, हाँ, नीचे वाले का ब्लैकिश किया हुआ है। हाँ थोड़ा हल्का है वो, है ना। जी जी तो जी ये सब डिफरेंसेज होते हैं जी। जिसकी वजह से लोग इसको भी नकली मानने का प्रयास करते हैं, लेकिन नकली है नहीं ये। है नहीं, ये नकली नहीं है। नकली नहीं है, दोनों ही बिल्कुल 100% असली हैं जी। और दोनों में देखिए गवर्नर साहब, एक ही गवर्नर साहब के दस्तखत है। ये देख रहे हैं, ये आप जिनके भी हैं ये सम्माननीय गवर्नर साहब, ये दोनों के दस्तखत एक ही हैं। दोनों नोट सर बराबर दिखाइए, दो एक दूसरा नोट भी दिखाइए। हाँ ये दिखा है ना, ये हाँ, ये नोट में जो दस्तखत है हाँ, वही दस्तखत इस नोट में भी है। दोनों में ठीक। सिग्नेचर एक जबकि ही है। हाँ, सिग्नेचर एक है। दोनों ही नोटों में गवर्नर्स के सिग्नेचर सेम है। जी जी हाँ, लेकिन सेम। दोनों की छपाई में थोड़ा सा आकार में, हाँ हाँ, और ये अंतर है। थ्रेड के हाँ, ऊपर जो हाँ, हाँ, रिजर्व जी, लिखा जी, हुआ है, हाँ। ये सब भिन्नताएं हैं। भिन्नताएं हैं। तो निश्चित रूप से ये इसको लोग अवेयरनेस
के तौर पे देखें साहब, आपने एक बहुत ही अच्छा सर एक जानकारी दी है हमारे जी। चैनल पे। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत सर धन्यवाद सर, आपने समय ठीक, दिया है इसके लिए। धन्यवाद आपका। चलिए, चलिए थैंक सर, यू। बहुत बहुत ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे व्यूअर को भी। और देखिए यूट्यूब चैनल पर जब जांच पड़ताल न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर JP News 23 को फॉलो करें, शेयर